सांख्य कारिका में द्वितीय कारिका इस प्रकार है। दृष्टवद आनुश्रविक स ही अविशुद्धिक्षय अतिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्तु। इस कारिका का अन्वय इस प्रकार है। आनुश्रविकः दृष्टवत् अस्ति हि स अविशुद्धिक्षय अतिशय युक्त अस्ति तद विपरीतः व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात् उत्पन्न श्रेयान ने गुरुपदेश के अनंत सुने जाने के कारण वेद को अनुश्रव कहते हैं। ऋषियों मंत्र दृष्टारः से ऋषि मंत्रों के दृष्टा कहे जाते हैं, कर्ता नहीं। इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। महाभारत, रामायण आदि ग्रंथ वेद नहीं कहे जा सकते, क्योंकि व्यास, वाल्मीकि आदि मुनि इन ग्रंथों के रचयिता हैं। अनुश्रव से प्राप्त या ज्ञात होने वाला उपाय आनुश्रविक कहलाता है। यज्ञादि कर्म कलाप वेद से पैदा नहीं होता, किंतु वेद से जाना जाता है। इस प्रकार यागादि रूप वैदिक उपाय भी लौकिक उपाय की तरह दुखत्रय की सार्वकालिक निवृत्ति में सक्षम नहीं है। वैदिक उपाय पूर्णतया शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनसे प्राप्त स्वर्गीय फलक्षय तथा न्यूनाधिक्य दोष से युक्त है। यद्यपि वहां सुख की ही उपलब्धि होती है, परंतु वह सुख नियत एवं स्थायी नहीं है। पुण्य के क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत होना पड़ता है। इसी प्रकार वह फल अतिशय से युक्त है। व्यक्त का तात्पर्य है जगत का ज्ञान, अव्यक्त का अर्थ है प्रकृति और झ का अर्थ है पुरुष, आत्मा। इस कारिका का प्रसंग इस प्रकार है। इयं द्वितीय कारिका ईश्वर कृष्ण विरचिता सांख्य कारिकातः समुद्धृता अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे सांख्य दर्शनस्य सिद्धान्तानां साररूपेण वर्णनं प्राप्यते। अस्मिन् कारिकायां वर्णितं यत् लौकिक उपायानां इव वैदिका उपायाः ज्योतिष्टोमादयोऽपि तापत्रयम् एकान्तम् आत्यन्तं च अपनेतुं न समर्था। इस कारिका का हिंदी अर्थ इस प्रकार है। प्रत्यक्ष उपायों अथवा लौकिक उपायों की तरह वैदिक यज्ञ इत्यादि अलौकिक उपाय भी आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख, इन त्रिविध दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति करने, इन्हें दूर करने में असफल है, क्योंकि वह श्रौत यज्ञ आदि भी पशु हिंसा के कारण, अत्यधिक कर्मकांडों के कारण अविशुद्ध, शुद्धतर बट शुद्धतम नहीं, क्षय होने वाले, नाशशील, अतिशय होने वैदिक यज्ञों के फलों में श्रेष्ठ अश्रेष्ठ वृत्ति की विषमतापूर्ण स्थिति होने से वैदिक यज्ञ रूपी दुखोच्छेद के सभी उपाय अनित्य है। लौकिक और वैदिक उपायों के विपरीत व्यक्त प्रकृति, विकार रूप विकृति, अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रकृति एवं जे अर्थात नित्य, शुद्ध, अकर्ता रूप पुरुष या आत्मा के ज्ञान के कारण त्रिविध दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति संभव होने से सांख्य शास्त्र का अध्ययन ही सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार संसार में लौकिक उपायों अर्थात मंत्र, औषधि आदि से दुखों का आत्यंतिक और एकांतिक नाश नहीं हो सकता, वैसे ही वैदिक उपायों अर्थात यज्ञादि के द्वारा स्वर्ग के सुख प्राप्त होने पर भी उन दुखों का आत्यंतिक और एकांतिक विनाश नहीं हो सकता। कारण यह है कि यज्ञादि द्वारा जो स्वर्ग के सुख मिलने की संभावना है, वह सुख यज्ञादि के लिए की गई पशु हिंसा, अश्लीलता, ऊंच नीच भाव की अपवित्रता से युक्त होती है, और उस पर भी वे सुख अंत में समाप्त हो जाते हैं तथा वहां दूसरों को अपने से अधिक सुख मिलता देखकर स्वयं मिले सुख में भी दुख ही प्रतीत होता है। इन दृष्ट और आनुश्रविक उपायों के विपरीत उनसे उत्तम उपाय व्यक्त और अव्यक्त, जिनको प्रकृति कहते हैं, उनके सम्यक ज्ञान से सभी दुखों का नाश हो सकता है। सम्यक ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। अज्ञान ही समस्त बंधनों, समस्त दुखों का कारण है। अतः अज्ञान से उत्पन्न उन त्रिविध दुखों के मूल कारण और उन दुखों को दूर करने के उपायों की पारमार्थिक जिज्ञासा आवश्यक है। इस कारिका के अनुसार लौकिक और वैदिक उपायों की सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। मनुष्य का आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख केवल भौतिक उपायों के माध्यम से मिटाने में असमर्थ है। यह ध्यान देने योग्य है कि वैदिक यज्ञ भी अंततः अस्थायी और अशुद्ध होते हैं। यज्ञादि प्रक्रियाएं जो पशु बलि, मिथकों और कर्मकांडों से भरी होती हैं, अंततः नाशशील या क्षयशील होती हैं।
इन कार्रवाइयों में पशु हिंसा और अन्य नकारात्मक तत्वों की मौजूदगी इस अधूरापन को और बढ़ा देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इनके समक्ष एक सच्चे उपाय की खोज करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने पर मानव की वास्तविकता केवल स्वर्ग के सुख प्राप्त करने से नहीं निहित होती। वैदिक यज्ञों का फल भी पशु हिंसा से दूषित हो जाता है। इसलिए इन उपायों से प्राप्त सुख कभी स्थायी नहीं होते हैं। इसके विपरीत सम्यक ज्ञान का मार्ग आता है। ज्ञान न केवल हमें शुद्ध आत्मा या पुरुष की पहचान कराता है, बल्कि यह त्रिविध दुखों के अंत का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसे समझना और अपनाना जरूरी है। व्यक्त और अव्यक्त ज्ञान का अध्ययन सांख्य शास्त्र का मूल ध्येय है। यह ज्ञान ही हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने दुखों से दूर हो सकते हैं। सामान्यतः यह ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है कि अज्ञान ही हमारे सभी दुखों का प्रमुख कारण है। जब हम सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब वह न केवल हमें बंधनों से, दुखों से मुक्त करता है, बल्कि हमें आत्मा की अद्वितीयता का, चेतनता का भी बोध कराता है। आत्मा का ज्ञान हमें मार्गदर्शन करता है और एक पूर्णता की ओर ले जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सांख्य शास्त्र में एक गहरा मर्म है जो मानव जीवन के दुखों की निदान की खोज में सहायक है। ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है जो हमें वैदिक और लौकिक तरीकों की सीमाओं से बाहर निकलने में मदद करती है। अज्ञानता के बंधनों को तोड़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी हम वास्तविक मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए सांख्य शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।